प्रिय दोस्तों नमस्कार। बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। जय माता दी दोस्तों। आज नवरात्रि का 7वां दिन है जिसमें माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता रानी के इस स्वरूप को हम अपने मन में धारण करते हुए दुष्टों का नाश करते हैं। चलिए आज हम शुरू करेंगे माता रानी की कथा, आरती, पूजा अर्चना, बीज मंत्र एवं उनका व्याख्यान, और उसी के साथ हम इस प्रिय भोग और रंग को भी जानेंगे। जय माता। नवरात्र के 7वें दिन दुर्गा जी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा और अर्चना का विधान है। संभवतः इनके स्वरूप के कारण ही इनका नाम कालरात्रि पड़ा है, क्योंकि इनका रंग अंधकार के समान है और इनके बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति देदीप्यमान है। इन्हें तमाम असुरों की शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। इनके 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं, जिनमें एक में खड्ग अर्थात तलवार है, तो दूसरे में लौह अस्त्र है, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा है और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। इनका वाहन गृधब अर्थात गधा है। कालरात्रि होने के कारण ऐसा विश्वास है कि ये अपने उपासकों को काल से भी बचाते हैं, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इन्हीं सभी सिद्धियों की भी देवी कहा जाता है, इसलिए सभी तंत्र मंत्र के उपासक इस दिन इनकी विशेष रूप से पूजा करते हैं। इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत प्रेत राक्षस दानव और सभी पैशाचिक शक्तियां भाग जाती हैं। इस दिन इनकी पूजा करने वाले साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है। इनकी पूजा में हमें विशेष रूप से गुड़ का भोग लगाना चाहिए और उनके प्रिय वस्त्र हमें नारंगी या लाल पहनाना चाहिए। इसी तरीके से हम उन्हें जो प्रिय रूप में हम उनको जो फूल अर्पित करेंगे वह गुड़हल या गुलाब हो, यानी माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है, अर्थात हम माता रानी को लाल रंग के ही पुष्प और वस्त्र से सुशोभित करेंगे। इसी के साथ ही उन्हें गुड़ से बनी मिठाइयाँ व गुड़ का भोग लगाया जाए तो ही अति उत्तम होता है। चलिए शुरू करते हैं माता कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक असुर जब सभी देवताओं को पराजित कर उनके राज्य को छीनने लगा, तब सभी देवता दानवों की शिकायत लेकर महादेव जी के पास गए। भगवान शिव शंकर ने अपने पास आए हुए सभी देवतागण से उनके आने का कारण पूछा। तब देवताओं ने रक्तबीज के किए गए अत्याचारों को त्रिलोकीनाथ से कह सुनाया। यह सुनकर भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से अनुरोध किया, हे देवी, तुम तुरंत उस राक्षस का संहार करके देवताओं को उनके राजभोग वापस दिलाओ। तब देवी पार्वती ने वहां साधना किया। माता के साधना की तेज से कालरात्रि उत्पन्न हुई। जब माँ दुर्गा रक्तबीज का वध कर रहे थे, उस वक्त रक्तबीज के शरीर से जितना खून धरती पर गिरता था, उससे वैसे ही सैकड़ों दानव उत्पन्न हो जाते थे। तब माँ दुर्गा ने कालरात्रि से उन राक्षसों को खा जाने का निवेदन किया। तब माँ कालिका ने रक्तबीज के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही उसे अपने मुंह में लेना शुरू कर दिया। इस तरह से माँ कालिका रणभूमि में असुरों का गला काटते हुए गले में मुंड की माला पहनने लगी। इस तरह से रक्तबीज युद्ध में मारा गया और माँ दुर्गा का यह स्वरूप कालरात्रि कहलाता है। जय माँ कालरात्रि की। चलिए अब माँ कालरात्रि के बीज मंत्र का आह्वान करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देवे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देवाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देवे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देवे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देवे नमः। यह है माता का बीज मंत्र। माता रानी की उपासना आप बड़े ही मन से कीजिए ताकि माता रानी आपके सभी कष्ट हर ले, और माता रानी से आप क्षमा प्रार्थना कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए और अब उनसे
चलिए माँ काल रात्रि की आरती शुरू करते हैं। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतार। पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा। खड्ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली। कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जग देखूं तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी, गावें स्तुति सभी तुम्हारी। रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी। सभी देवता सब नर नारी, गावें स्तुति सभी तुम्हारी। उस पर कभी कष्ट ना आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी भक्त प्रेम से कह, काल रात्रि माँ तेरी जय जय माता दी। दोस्तों चलिए अब माता रानी से पूजा पाठ, कथा, भोग, व्याख्यान, वस्त्र और श्लोक और बीज मंत्र आरती के पश्चात हम माता रानी की ये सब करने के पश्चात हमें क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। क्षमा मांगने से हमारे सब पापों का नाश होता है और माता रानी से हमसे हुई कोई गलती से वो क्षमा करने हो जाती है। चलिए, हे माता रानी, ना मैं आपको बुलाना जानता हूँ, ना विदा करना जानता हूँ, पूजा करना भी नहीं जानता, कृपा करके मुझे क्षमा करें। मुझे ना मंत्र याद है, ना ही क्रिया याद है, मैं भक्ति करना भी नहीं जानता। यथासंभव पूजा कर रहा हूँ, कृपया मेरी भूलों को क्षमा कर इस पूजा को पूर्णता प्रदान करें। हे माता रानी, मुझे क्षमा करें, मेरा अहंकार दूर करके